Welcome to Biokey for NEET. Before we start, please subscribe the channel and support our cause to bring best preparatory materials for NEET biology. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन बायोकी फॉर नीट, जहां पे हर दिन हम आपके लिए नीट एग्जामिनेशन रिलेटेड बायोलॉजी सब्जेक्ट के हाई यील्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ला रहे हैं. वी हैव डन मेनी टॉपिक्स, वी हैव कवर्ड ऑलरेडी मेनी टॉपिक्स एंड राइट नाउ वी आर कवरिंग इकोलॉजी. इसका इकोलॉजी का सेकेंड वीडियो होगा. ये बाकी वीडियोस आप चैनल पे जा करके देख सकते हैं. ओके, before we start this video, please subscribe the channel, share it with your friends and like it. हमारा पहला क्वेश्चन है, the functional unit of nature is biosphere, community, population और ecosystem. तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर इज. नेचर का फंक्शनल यूनिट क्या होता है? नेचर का फंक्शनल यूनिट क्या होता है? आंसर इज इकोसिस्टम. आंसर इज इकोसिस्टम. ठीक है. इकोसिस्टम इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर वेयर लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरैक्ट विद ईच अदर एंड विद द एबायोटिक एनवायरनमेंट. ठीक है. इकोसिस्टम के दो पार्ट हो गए, दो इसके कंपोनेंट्स हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक. ठीक है. Ecosystem actually maintains energy flow and nutrient cycling naturally. All right. Next, primary producers in an ecosystems are usually fungi, algae and plants, herbivores या carnivores. जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं वो इकोसिस्टम में कौन होते हैं? प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी प्रोड्यूसर जो होते हैं ना, ये सनलाइट को ये चेंज करते हैं. जो ये सोलर एनर्जी है इसको चेंज करते हैं ये केमिकल एनर्जी में. ठीक है. वाया फोटोसिंथेसिस. वाया फोटोसिंथेसिस. आंसर इज एल्गी एंड प्लांट्स. ठीक है. ये जो फूड चेन का बेस है ना, ये वहां पे रहते हैं प्रोड्यूसर्स. विदाउट देम एनर्जी कैन नॉट इंटर द इकोसिस्टम. ठीक. नेक्स्ट, energy flow in an ecosystem is unidirectional, cyclic, reversible या random. एक इकोसिस्टम में जो हमारा एनर्जी फ्लो होता है वो कैसा होता है? if this is a ecosystem, all right, or we can just represent it with a right pyramid. यहां पे एनर्जी फ्लो कैसा होता है? यूनिडायरेक्शनल होगा, साइक्लिक होगा, रिवर्सिबल होगा या रैंडम होगा? आंसर इज यूनिडायरेक्शनल. क्यों? क्योंकि देखिए सन से जो एनर्जी आती है ये प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, इसको केमिकल एनर्जी में ले जाएंगे. उसके बाद जो होते हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर्स होंगे, फिर सेकेंडरी होगा, फिर टर्शरी होगा, उसके बाद डीकंपोजर्स आ जाएंगे. ठीक है. यहां से फिर वो सॉइल में और एनवायरनमेंट में चली जाती है. सो आंसर इज यूनिडायरेक्शनल. नेक्स्ट, decomposers are important because they fix nitrogen, absorb energy, recycle nutrients या capture solar energy. decomposers important क्यों हैं? जो decomposers होते हैं ना, लाइक बैक्टीरिया या फंजाई, ये क्या करते हैं? ये डेड ऑर्गेनिज्म को ब्रेक डाउन करते हैं और उसके बाद ये क्या करेंगे? They will recycle the nutrients and will send them into soil and environment. Answer is C. Okay, without decomposers, ecosystem would be buried under the waste. Next, primary consumers are generally carnivores, herbivores, omnivores और decomposers. प्राइमरी कंज्यूमर कौन से होते हैं? हमने बताया आपको कि एक इकोसिस्टम में जो हमारे प्रोड्यूसर्स होते हैं वो बेस पे होते हैं. ठीक है. प्राइमरी कंज्यूमर क्या होंगे? दे विल बी हर्बिवोर्स,
क्यों? क्योंकि देखिए जो प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं ना, ये फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्लांट्स होते हैं जनरली, और उनको जो कंज्यूम करेगा वो क्या होगा? हर्बीवोर्स होंगे। नेक्स्ट, द ग्रेजिंग फूड चेन बिगिंस विथ हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ग्रीन प्लांट्स, डेट्राइटस। जो ग्रेजिंग फूड चेन होती है ये कहां से शुरू होती है? ये शुरू होती है ग्रीन ग्रीन प्लांट से, बिकॉज दे विल ट्रैप सोलर एनर्जी। ठीक है, जो हर्बीवोर्स होते हैं वो उसी प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं। उसके बाद कार्निवोर्स आएंगे जो कि हर्बीवोर्स पे प्रे करते हैं। ठीक, तो जो एनर्जी प्लांट्स कैप्चर करते हैं वो इसी चेन के थ्रू आगे बढ़ता रहता है। नेक्स्ट, हु आर द डेट्राइटिवोर्स? डेट्राइटिवोर्स कौन से हैं? एल्गी, अर्थवॉर्म, इंसेक्ट या फंजाई? तो डेट्राइटस होता क्या है? जो डेड एंड डिकेइंग मैटर होता है ना, इसको हम लोग कहते हैं डेट्राइटस। इनमें से डेट्राइटिवोर्स कौन से हैं? Detritivores are those animals who feed on detritus. Answer is earthworms. ठीक है, they will break down the dead organic matter into smaller particles और फिर वो हेल्प करते हैं डिकम्पोजर्स को। ठीक, detritivores are very crucial for nutrient cycling. Next, energy content is maximum at. सबसे ज्यादा एनर्जी कहां पे रहेगी? प्रोड्यूसर लेवल पे, प्राइमरी कंज्यूमर लेवल पे, सेकेंडरी लेवल पे या टॉप कार्निवोर लेवल पे? अगेन, अगर एक इकोसिस्टम है जिसमें डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल हैं, उसमें क्या होगा? प्रोड्यूसर्स बेस पे आ जाएंगे, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, डेट्राइटिवोर्स, इसी तरीके से तो होता है। ठीक है, तो एनर्जी कंटेंट जो होती है वो मैक्सिमम होती है प्रोड्यूसर लेवल पे। एनर्जी कंटेंट मैक्सिमम होती है वो प्रोड्यूसर लेवल पे। क्यों? क्योंकि सन एनर्जी को फोटोसिंथेसिस करके ये डायरेक्ट स्टोर करते हैं। नाउ अगर हम एक इकोसिस्टम के ट्रॉफिक लेवल में मूव करते रहे आगे की तरफ, तो जो प्राइमरी है या सेकेंडरी है इसको 10% ही मिलता है। पहले वाले का 10% मिलेगा, इसको 10% मिलेगा। ऑलराइट, तो ये एनर्जी लेवल कम होते रहता है। जो फूड चेन के टॉप पे बैठा है उसको सबसे कम एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट, which of the following is a pioneer species in primary succession on rocks? Mosses, ferns, lichens या grasses? रॉक्स में जो प्राइमरी सक्सेशन होगा उसके लिए पाइनियर स्पीसीज कौन सी हैं? आंसर इज लाइकेंस। क्यों? बिकॉज दे प्रोड्यूस सर्टेन एसिड्स विच विल ब्रेक डाउन द रॉक्स। ये क्या करेगा? ये इसको ब्रेक डाउन करेगा, इसकी वेदरिंग होगी। वेदरिंग इन द सेंस कि इसका छोटे पार्टिकल में ये ब्रेक डाउन होता रहेगा, जो सॉइल फॉर्म करेगा। बाद में यहाँ पे माइक्रोब्स आकर के या कुछ छोटे जो पौधे होते हैं वो आकर के यहाँ पे उगते हैं। ओके, नेक्स्ट, द पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज राइट, इन्वर्टेड, इरेगुलर, लीनियर। जो एनर्जी का पिरामिड होता है ये कैसा होता है? तो इट इज ऑलवेज अपराइट। इट इज ऑलवेज अपराइट। सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूसर लेवल पे, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर्स एंड देन डेट्राइटिवोर्स। नेक्स्ट, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन लॉसेस इज कॉल्ड। जीपीपी माइनस रेस्पिरेशन लॉसेस क्या होता है? इट इज नेट प्रोडक्शन। जो नेट प्रोडक्टिविटी होती है वो होती है ग्रॉस, जितना सोलर एनर्जी से मिला प्लांट्स को,
उसमें से जो उनका रेस्पिरेशन के लिए यूज होता है एनर्जी, उसको माइनस कर दो तो आपको मिलता है नेट प्रोडक्शन। नेक्स्ट, विच वन इज नॉट एन एबायोटिक कंपोनेंट? इसमें से एबायोटिक कंपोनेंट कौन सा नहीं है? Water is abiotic, bacteria is not abiotic, light is abiotic, temperature is abiotic. Answer is B. बैक्टीरिया बायोटिक होता है। ठीक है, जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं ये एबायोटिक से इंटरेक्ट करते हैं सर्वाइवल के लिए। नेक्स्ट, मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम इज, इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल इकोसिस्टम कौन सा है? डेजर्ट, ओशन, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स। सो आंसर इज ओशन। ये सबसे ज्यादा स्टेबल होंगे क्योंकि इनका एक तो वास्ट साइज होगा, इनका वास्ट साइज होगा तो उसमें बफरिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी, बफरिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी। यहाँ पे जो पैरामीटर्स होते हैं पीएच, टेम्परेचर और सैलिनिटी, ये क्या होता है ना, कांस्टेंट रहता है रिलेटिवली अदर इकोसिस्टम्स के। ठीक है, जो फ्लक्चुएशंस होते हैं वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम से कम होते हैं। दैट्स व्हाई ओशंस आर स्टेबल एनवायरनमेंट फॉर एक्वेटिक लाइफ। नेक्स्ट, the decomposition rate is faster in detritus is rich in. The decomposition rate is faster if detritus is rich in lignin, cellulose, carbohydrates and nitrogen. D, secondary metabolites. इनमें से कौन सा आंसर? आंसर इज कार्बोहाइड्रेट्स एंड नाइट्रोजन। क्यों होगा? क्योंकि जितना सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा ना उतना ही इजीली वो डिकम्पोज हो जाएगा। लेकिन ये लिग्निन है, सेल्यूलोज है, ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं, इनको ब्रेक करने में टाइम लगेगा, बट दीज कैन बी इजीली ब्रेक डाउन एंड यूटिलाइज्ड। नेक्स्ट, व्हिच इज अ स्टैंडिंग स्टेट कंपोनेंट? स्टैंडिंग स्टेट कंपोनेंट कौन सा है? एक इकोसिस्टम में जितने भी एबायोटिक फैक्टर्स हैं, जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, ये क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं स्टैंडिंग स्टेट कंपोनेंट। ठीक है, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, वाटर हो गया, ये क्या है? ये जो है स्टैंडिंग स्टेट कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इन अ फूड चेन द लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज अवेलेबल टू। एक फूड चेन में सबसे कम एनर्जी किसको मिलेगी? प्राइमरी कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, डिकम्पोजर या टर्शरी कंज्यूमर को? अभी कुछ देर पहले मैंने एक्सप्लेन किया था पिरामिड में। देखिए, फूड चेन में सबसे कम मिलेगा टर्शरी कंज्यूमर को। क्यों? क्योंकि हर ट्रॉफिक लेवल पे जैसे ही आप बढ़ते जाएंगे यहां से सिर्फ 10% ही आगे जाता है। ओके, नेक्स्ट, विच इज द चीफ एनर्जी सोर्स फॉर इकोसिस्टम? इकोसिस्टम के लिए चीफ एनर्जी सोर्स कौन सा है? मूनलाइट, अर्थ हीट, मैग्नेटिक फील्ड या सनलाइट? आंसर इज सनलाइट। सनलाइट होता है प्राइमरी सोर्स, अल्टीमेट सोर्स है, जिसे प्रोड्यूसर जिसको कैप्चर करते हैं और सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं वाया फोटोसिंथेसिस। अगर सनलाइट ना हो तो कोई भी फूड चेन नहीं बनेगा, कोई एनर्जी फ्लो नहीं होगा। ठीक है, सनलाइट, आंसर इज सनलाइट। ओके, नेक्स्ट, which of the following shows an inverted pyramid of biomass? फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, पॉन्ड इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम। इनमें से इन्वर्टेड पिरामिड कौन बनाएगा?
तो यहां पे क्या होते हैं ना, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं ये फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, और जो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं ये जू प्लैंक्टन्स होते हैं, है ना। आंसर इज पॉन्ड इकोसिस्टम, आंसर इज पॉन्ड इकोसिस्टम। ठीक है, ये फाइटोप्लैंक्टन्स जो होते हैं ये बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस करते हैं, वेरी फास्ट रिप्रोडक्शन होती है इनमें, लेकिन ये उतनी ही जल्दी ये कंज्यूम भी कर लिए जाते हैं, तो कंज्यूमर का बायोमास बढ़ जाता है प्रोड्यूसर से। ठीक है, नेक्स्ट, इकोलॉजिकल सक्सेशन ऑन बेयर रॉक इज कॉल्ड, रॉक्स पे जो इकोलॉजिकल सक्सेशन होती है इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है, आंसर इज जेरार। ठीक है, कुछ स्पीसीज होती हैं पाइनियर स्पीसीज, जैसे लाइकेंस हो गई या क्लेमाइडो मोनास बैक्टीरिया जो होती है ना, अगर ये हो गए तो ये पाइनियर स्पीसीज है, दे विल कॉज दिस इकोलॉजिकल सक्सेशन। नेक्स्ट, विच इज नॉट अ डिकम्पोजर, इनमें से डिकम्पोजर कौन सा नहीं है। बैक्टीरिया इज अ डिकम्पोजर, फंजाई इज अ डिकम्पोजर, अर्थवर्म ऑल्सो ब्रेक डाउन, इट इज अ detritivores, algae is not a decomposer, answer is algae. In a pond ecosystem the zooplankton acts as, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि पॉन्ड इकोसिस्टम में जो जू प्लैंक्टन होते हैं वो क्या होते हैं, दे आर प्राइमरी कंज्यूमर्स, दे आर प्राइमरी कंज्यूमर्स। ठीक है, दीज जू प्लैंक्टन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट लिंक बिटवीन द फाइटोप्लैंक्टन्स जो कि प्रोड्यूसर्स होती हैं और जो अपर कंज्यूमर्स होते हैं उनके बीच के। नेक्स्ट, the 10% law of energy transfer was proposed by लिंडेमैन, ओडम, हैकल या टेंसले, आंसर इज रेमंड लिंडेमैन। ओके, नेक्स्ट, फाइनल स्टेबल कम्युनिटी ऑफ सक्सेशन इज टर्म्ड एज, फाइनल स्टेबल कम्युनिटी ऑफ अ सक्सेशन इज टर्म्ड एज, it is known as climax, it is the final stable and self-sustaining stage in ecological succession, it always remains in equilibrium with the environment unless it is disturbed, अगर इसको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा तो ये अपने इकोसिस्टम के साथ इक्विलिब्रियम में रहता है। एग्जाम्पल, फॉरेस्ट्स, ग्रासलैंड्स, कोरल रीफ्स। नेक्स्ट, इन द detritus food chain energy flow is, इनमें से detritus food chain में एनर्जी फ्लो कैसे होता है, प्रोड्यूसर से हर्बीवोर, उससे कार्निवोर, detritus से डिकम्पोजर फिर कंज्यूमर, सन से प्रोड्यूसर फिर डिकम्पोजर, हर्बीवोर से प्रोड्यूसर फिर कार्निवोर। आंसर इज detritus से डिकम्पोजर और फिर डिकम्पोजर से कंज्यूमर। ओके, नेक्स्ट, द रोल ऑफ डिकम्पोजर्स इज टू, डिकम्पोजर करते क्या है, ए फिक्स एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड, बी ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मैटर, सी ट्रैप सनलाइट या डी प्रोड्यूस ऑक्सीजन। डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, ये ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, जब ये ब्रेक करेंगे तो क्या निकलेगा, उसमें से मिनरल्स निकलेंगे और क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा।
ये एसेंशियल जो न्यूट्रिएंट्स है ना, उसको सॉइल में और एटमॉस्फेयर में फिर से रिलीज करते हैं। ठीक है, अगर डिकम्पोजर्स ना रहे तो क्या होगा? इन द एब्सेंस ऑफ डिकम्पोजर्स इकोसिस्टम would collapse. Next, which ecosystem has the highest gross primary productivity? इनमें से सबसे ज्यादा ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किसकी होती है? ओशन की, डेजर्ट की, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की, टुंड्रा की? आंसर इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। व्हाई? बिकॉज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ना एम्पल अमाउंट ऑफ सनलाइट भी मिलता है और रेनफॉल भी होती है। ठीक है, जिससे प्लांट ग्रोथ अच्छे होते हैं, एनर्जी का फिक्सेशन अच्छा होता है। दैट्स व्हाई दे आर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। नेक्स्ट, प्राइमरी सक्सेशन स्टार्ट्स ऑन। प्राइमरी सक्सेशन स्टार्ट्स ऑन बेयर रॉक और वाटर, फर्टाइल सॉइल, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड। देखिए, इसमें क्या होता है ना, बेयर रॉक्स हैं, वहां पे जो पायनियर स्पीशीज होती हैं, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया हो गया आपका, साइनोबैक्टीरिया हो गया आपका, और लाइकेंस हो गए। ठीक है, ये प्राइमरी सक्सेशन करते हैं और इट विल हैपन वेयर? बेयर रॉक्स और वाटर। सेकेंडरी सक्सेशन स्टार्ट्स इन, secondary succession starts in new volcanic islands, newly formed sand dunes, burnt forest या bare rocks। सेकेंडरी सक्सेशन कहां होता है? सेकेंडरी सक्सेशन वहां होता है जहां पहले कभी ऑलरेडी बायोलॉजिकल कम्युनिटी रहते थे, एग्जिस्ट करते थे, बट दे गेट डिस्टर्ब्ड, देन अगेन सक्सेशन स्टार्ट्स। This succession is very fast comparison to primary succession. Best example is burnt forest. Next, largest reservoir of carbon is atmosphere, ocean, fossil fuels, forest biomass. तो जो हमारे एंशियंट ऑर्गेनिजम्स है ना, वो नीचे सप्रेस्ड होकर के कार्बन स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, जो कि फिर से जो है आकर के अगर बर्न किया जाए उनको, तो क्या करते हैं, वो CO2 को रिलीज करते हैं। फॉसिल फ्यूल जैसे कोल, ऑयल और नेचुरल गैसेस। नेक्स्ट, प्रोडक्टिविटी ऑफ ओशंस इज लो पर यूनिट एरिया बिकॉज आंसर इज लो न्यूट्रिएंट्स। लो न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ यहां पे लाइट का पेनिट्रेशन भी कम होता है। ठीक है, इस वजह से यहां पे लिमिटेड न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो प्रोडक्टिविटी पर यूनिट एरिया कम हो जाती है। ठीक, नेक्स्ट, इन एन इकोसिस्टम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन। इन एन इकोसिस्टम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन herbivores, producers, consumers, decomposers। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वो प्रोड्यूसर से डिसाइड होगी, है ना? कितनी इफिशिएंटली जो प्रोड्यूसर्स हैं वो सोलर एनर्जी को फिक्स करते हैं इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी, जो कि ग्रीन प्लांट्स, एल्गी ये सब करते हैं।
ठीक है, ग्रेटर प्रोड्यूसर एफिशिएंसी होगी तो क्या होगा, सारे कंज्यूमर्स उस इकोसिस्टम के लिए ज्यादा से ज्यादा एनर्जी मिलेगी यूज करने के लिए। ठीक है, तो ड्राइविंग फैक्टर एक इकोसिस्टम में पूछा जाए एनर्जी का कौन है, तो वो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो करते हैं प्रोड्यूसर्स होते हैं वो होते हैं। नेक्स्ट, क्लाइमेक्स कम्युनिटीज आर, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी होती हैं दे आर वेरी स्टेबल एंड सेल्फ परपिट्यूएटिंग, है ना। आंसर इसका एग्जांपल क्या हो गया, अभी मैंने बताया था फॉरेस्ट हो गए, कोरल रीफ्स हो गई, और क्या हो गया, ग्रासलैंड्स हो गए। दीज आर क्लाइमेक्स कम्युनिटी, हाईली स्टेबल कम्युनिटीज। अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रैप्ड बाय प्रोड्यूसर्स इज कॉल्ड, जो एनर्जी प्रोड्यूसर ट्रैप करते हैं, है ना, रिलीज की बात नहीं हो रही, यहां पर ट्रैप करने की बात हो रही है, उसको क्या कहते हैं, इट इज नेट प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी या डिकम्पोजिशन। आंसर इज जीपीपी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अगर इसमें से माइनस कर दिया जाए रेस्पिरेशन लॉसेस को तो क्या बन जाता है, नेट प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट, विच फॉर्म्स द बेस ऑफ एन इकोलॉजिकल पिरामिड, इकोलॉजिकल पिरामिड के बेस पे कौन होता है, आई हैव टोल्ड सो मेनी टाइम्स, always on the base of the ecological pyramid producers will be present because they are the deciding factor for energy in that ecosystem. They provide energy for other trophic factors. Next, biomagnification means, biomagnification क्या होता है, decrease of toxic substance, increase in concentration of harmful substances, energy accumulation या growth in biomass. आंसर है कि उस पर्टिकुलर ट्रॉपिक इकोसिस्टम में क्या हो रहा है, हार्मफुल सब्सटेंसेस एक्यूमुलेट हो रहे हैं, लाइक डीडीटी, डाइक्लोरोडाइफिनल ट्राइक्लोरोइथेन, या फिर मरकरी। ठीक है, एंड दिस बायोमैग्निफिकेशन इज वेरी डेंजरस फॉर द हायर ट्रॉफिक लेवल ऑर्गेनिजम्स, even for humans. Next question. Answer of this question is increasing concentration of harmful substances. Next, litter includes, litter क्या होता है, decomposed material, dead organic matter, fossil fuels या green plants. तो जो लिटर होता है ना, ये डेड एंड डिकेइंग लीव्स होती हैं, ट्विग्स हो गई, प्लांट्स ट्रीज के बार्क्स हो गए, या अदर ऑर्गेनिक मटेरियल जो कि सॉइल सरफेस पे ऐसे ही पड़े हुए हैं, दीज आर कॉल्ड लिटर्स। आंसर इज बी, डेड ऑर्गेनिक मैटर्स। ओके, तो ये डिकम्पोजिशन के लिए रॉ मटेरियल के लिए तो यूज करते हैं, जो डेटाइटिवोर्स होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, ये इसी लिटर पे काम करते हैं और न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल करते रहते हैं। ठीक है, दे आर वेरी वाइटल फॉर सॉइल फर्टिलिटी। डीप फ्रेश वाटर लेक सक्सेशन फॉलोज, डीप फ्रेश वाटर लेक सक्सेशन फॉलोज जेरार्क, मेजार्क, हाइड्रार्क या फाइटार्क। तो इसमें क्या होता है, ये हाइड्रार्क सीक्वेंस होता है, ये हाइड्रार्क सीक्वेंस होता है, ये एक्वेटिक प्लांट से स्टार्ट होगा और फिर मार्स का फॉर्मेशन होगा, उसके बाद टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में चला जाता है ये। ठीक है, तो ये क्या होता है, दिस ट्रांजिशन इज ड्रिवन बाय ग्रेजुअल सेडिमेंट एक्यूमुलेशन। तो जनरली हाइड्रार्क क्या शो करता है, ये शो करता है हाउ aquatic system can turn into forest, that is hydrarch succession, how a aquatic ecosystem turns into a forest.
राइट। नेक्स्ट, द रिजर्वायर फॉर फास्फोरस साइकिल इज, फास्फोरस साइकिल के लिए रिजर्वायर का काम कौन करता है? एटमॉस्फेयर, ओशन, रॉक्स या सॉइल? देखिए फास्फोरस का ना, फास्फोरस साइकिल डजंट हैव एनी गैसियस फेज अंडर नॉर्मल कंडीशंस, ओके। They mainly move from rocks to soils and then to water and then to organisms, ठीक है। तो ये जनरली क्या है ना, ये इसको कहते हैं हम लोग सेडिमेंट्री बायो जियोकेमिकल साइकिल। इट इज अ सेडिमेंटरी बायो जियोकेमिकल साइकिल, ओके। इसी वजह से इसकी रिसाइकलिंग स्लो होती है। नेक्स्ट, which nutrient cycle does not involve atmospheric phase? कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, फास्फोरस साइकिल, वाटर साइकिल? आंसर इज फास्फोरस साइकिल। मैंने अभी बताया कि इसका कोई गैसियस फेज नहीं होता है, कोई एटमॉस्फेरिक फेज नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट, इन पिरामिड ऑफ नंबर्स ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम शोज, इन पिरामिड ऑफ नंबर्स ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम शोज अपराइट, इन्वर्टेड पिरामिड, इरेगुलर पिरामिड या सर्कुलर पिरामिड? आंसर इज अपराइट पिरामिड। फॉरेस्ट में बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जो कि कम नंबर के हर्बीवोर्स को सपोर्ट करेंगे, फिर उनसे कम कार्निवोर्स होते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम? इनमें से नेचुरल इकोसिस्टम कौन सा है? तो एक्वेरियम, ये मैनमेड सिस्टम है। क्रॉप फील्ड्स आर आल्सो मैनमेड इकोसिस्टम्स, ठीक है। फॉरेस्ट इज अ नेचुरल इकोसिस्टम। बोटेनिकल गार्डन अगेन ये मैनमेड होता है। आंसर इज फॉरेस्ट। नेक्स्ट, द फंक्शनल एस्पेक्ट्स ऑफ इकोसिस्टम्स आर, द फंक्शनल एस्पेक्ट्स ऑफ इकोसिस्टम आर, क्या होता है? एनर्जी फ्लो होती है, हाँ। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग होती है, यस। डिकम्पोजिशन भी होता है, यस। सो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। Energy loss between two trophic level is mostly in form of, energy loss between two trophic levels is mostly in form of, आंसर इज हीट। होता क्या है, जब एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी ट्रांसफर होता है तो सिर्फ 10% ही जा पाता है। मोस्टली क्या होता है, वो हीट के फॉर्म में ये लॉस हो जाता है। नेक्स्ट, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज डिफाइंड एज energy stored by producers, energy stored by herbivores, energy stored by carnivores, energy stored by decomposers। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या हो गई? ये होती है एनर्जी स्टोर्ड बाय हर्बीवोर्स, ठीक है। ये सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी की तरह काम करता है। प्राइमरी क्या हो गया, जब प्रोड्यूसर से हर्बीवोर्स लेंगे तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हो गई, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी हो जाती है। द स्टडी ऑफ इकोसिस्टम्स इज कॉल्ड, वेरी इजी क्वेश्चन, आंसर इज इकोलॉजी। नेक्स्ट, मोस्ट एनर्जी इज लॉस्ट इन, सबसे ज्यादा एनर्जी का लॉस किसमें होता है, कौन से प्रोसेस में होता है? रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, मूवमेंट और डिकम्पोजिशन? तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए ना, चाहे ग्रोथ हो, रिप्रोडक्शन हो, मेंटेनेंस हो, हर चीज के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है ना। तो आंसर है सबसे ज्यादा जो लॉस होता है वो रेस्पिरेशन के फॉर्म में होता है।
नेक्स्ट, ड्यूरिंग सक्सेशन डाइवर्सिटी, सक्सेशन के समय डाइवर्सिटी क्या होती है? अगर सक्सेशन हो रहा है, से फॉर एग्जांपल, चाहे वो प्राइमरी सक्सेशन हो या सेकेंडरी सक्सेशन हो, वहां पे डाइवर्सिटी क्या हो रही है? इट डिक्रीजेस, इंक्रीजेस, रिमेन कांस्टेंट या फ्लक्चुएट? आंसर इज इंक्रीजेस। जो प्राइमरी स्टेजेस होती है ना, वहां पे कुछ ही स्पीसीज मिलेंगी, बट जो लेटर स्टेजेस होती हैं सक्सेशन की, उसमें कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम बन गया रहता है। नेक्स्ट, बायोमास इज एन इकोसिस्टम is measured as, biomass in an ecosystem is measured as, किस तरीके से मेजर किया जाता है बायोमास को? एनर्जी के फॉर्म में, ऑर्गेनिक मैटर के फॉर्म में, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म से, या ट्रॉफिक लेवल्स? तो बायोमास होता क्या है? इट रेफर्स टू द टोटल मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन एन इकोसिस्टम एट अ गिवन टाइम। एक इकोसिस्टम में एक गिवन टाइम पे क्या होगा? कितने ऑर्गेनिक मैटर है वहां पे, ठीक है? टोटल मास उस ऑर्गेनिक मैटर का कितना होगा? दैट इज बायोमास। आंसर। नेक्स्ट, द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल इन एनी फूड चेन इज ऑक्यूपाइड बाय, किसी भी फूड चेन में जो पहला ट्रॉफिक लेवल होगा वो किसका होगा? इट विल बी ऑलवेज प्रोड्यूसर्स, है ना? प्रोड्यूसर ही होते हैं जो सोलर एनर्जी को कैपिटलाइज कर रहे हैं, उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में वो सिंथेसाइज करते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू, ठीक है? जितने कंज्यूमर हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो डिपेंड करते हैं प्रोड्यूसर्स पे। दैट्स व्हाई दे आर द बेस ऑफ एनर्जी पिरामिड। नेक्स्ट, फूड वेब्स डिफर फ्रॉम फूड चेन्स इन simplicity, single path of energy flow, complex interconnections involving only decomposers। तो देखिए, जो फूड वेब होता है ना, वो फूड चेन का इंटरकनेक्शन होता है। इट इज इंटरकनेक्शन ऑफ द फूड चेन्स इन एन इकोसिस्टम, ठीक है? तो इससे क्या, फूड वेब से क्या पता चलता है ना, वो कि मल्टीपल फीडिंग रिलेशनशिप्स पता कर चलती हैं। जिससे ये होता है कि फूड वेब जितना स्ट्रांग रहेगा, मतलब उतना ही ज्यादा इकोसिस्टम स्टेबल होता है, ठीक है? कोई भी एक सिंगल स्पीसीज का कोलैप्स ना हो, उसके लिए रिजिलियंस प्रोवाइड करता है फूड वेब। ऑलराइट, so thank you for watching this video. Hope you have liked it. Please subscribe the channel, like the video, and share it with your friends. Okay, your support means a lot to us, and it will motivate me for bringing more and more videos for you that can help you in your NEET examination. Thank you very much.